हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस एरा। अभी जो बिहार में 7वें चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसे बीपीएससी आयोग को सौंप दिया गया है। ये सभी बात हम सभी जानते हैं और साथ में इसमें जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई होगा और उसका भी डेट आ गया है। साथ में बहुत सारी चीज़ों को इसमें संशोधित किया गया है और बहुत सारी रिक्तियाँ हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ इस वीडियो में देखेंगे और साथ में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ की कैसे क्वेश्चन कहाँ से क्या पूछा जा रहा है। तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, सो जितने भी नोटिफिकेशन हो और बीपीएससी क्लास से रिलेटेड जो वीडियो हो आप लोग को मिल सके। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एससीईआरटी बेस्ड वीडियो होगी। कल के नोटिफिकेशन में आया है कि 1,70,461 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के अस्थायी निवासी उम्मीदवार से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। यहाँ पे एक बात क्लियर कर दो कि यहाँ पे दिया गया बिहार राज्य के अस्थायी निवासी, तो यहाँ पे डोमिसाइल की बात हो रही है, बट इसे आगे अच्छे से देख लेंगे कि डोमिसाइल लागू किया गया है और इसे पहले वाले बहाली में ही बोल दिया गया था कि डोमिसाइल लागू होगा। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा जिसको जो स्टार्ट होगा 15/6/2023 से और 12/7/2023 तक चलेगा, जिसमें कि आप सभी अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन करने हैं। फ़ोटो वही रखेंगे जो आप एप्लीकेशन में देंगे और हार्ड फोटो कॉपी में वो फ़ोटो रखेंगे काउंसलिंग के समय या फिर जब जब आपसे मांगा जाए। आप सभी को पता है कि आपने अगर कंपटीशन की तैयारी की है तो जो फॉर्म हम लोग एग्जामिनेशन में फ़ोटो देते हैं वही फ़ोटो हमें सेंटर पर ले जाना होता है और अदरवाइज के लिए भी वही फ़ोटो रखा जाता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी ने पढ़ लिया है, मैं फिर भी इसे शॉर्टकट में बता देती हूँ। 1 to 5 के लिए आई है रिक्ति, वहीं पे फिर 9, 10 के लिए और 11, 12 के लिए। और जहाँ तक बात हो रही है 6 to 8 की, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने सिर्फ 6 to 8 ही पास किया है पेपर 2। CTT में 1 to 5 और 6 to 8 जो पेपर अलग अलग होते हैं उनके लिए इसमें कुछ नहीं दिया गया है, तो इस पर अभी बात चल रही है। अब जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी तो अपडेट ज़रूर करूँगी मैं आप सभी को। बात करते हैं सीट की। रिक्ति वाइज सब कैटेगरी में सीट दिया गया है और अदर जो देख लेते हैं इसमें दिया गया है। और 1 to 5 में भी सब्जेक्टली है, एक सामान्य शिक्षक है जो ऑल ओवर जो होते हैं, एक उर्दू हो गया और एक बांग्ला। इसमें हिंदी वगैरह की चर्चा नहीं की गई है। 1 to 5 में जो सामान्य शिक्षक होते हैं वही हिंदी पढ़ाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं इसमें जो विद्यालय अध्यापक का जो इसमें मूल वेतन कहा गया है 25,000 है। आप सभी को पता है योगदान की तिथि से 2 वर्ष की अवधि परीक्षण मान्य अवधि मानी जाएगी और परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पाए जाने पर परीक्षा अवधि का विस्तार 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। जो कहते हैं ना कि ये सब मैं बता दूं जो ग्रेड पे होता है हम लोगों का 2 साल के बाद लगता है, क्योंकि 2 वर्ष की जो अवधि होती है हमारी स्टार्टिंग जो जॉब की जो पीरियड होती है वो परीक्षा मान मानी जाती है। परिवीक्षा जो कहते हैं ना, प्रोविजनरी पे रखा जाता है हम लोगों को। वही सीट की बात करते हैं तो आप सभी को पता है कि अनारक्षित 15,947 है और अनारक्षित महिला में लगभग 16,440 है। ठीक है। और आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस में भी दिया गया है लोगों को। आर्थिक रूप से मेल वर्ग में है उनको 4,006 है और आर्थिक रूप से महिला वर्ग में है 3975। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में भी सीट अच्छी खासी है, 7,000 है। फिर अत्यंत महिला में भी 7,000 है, पिछड़ा में भी 4700 के लगभग है और पिछड़ा वर्ग महिला में भी 4800 के आसपास है। इसमें कुल रिक्ति की बात करते हैं तो कुल रिक्ति हमारे पास ऑल ओवर मिला करके, जिसमें दिव्यांगों होती भी सीट अच्छी खासी दी गई है। इसमें है 79,943 सीट 1 to 5 में दी गई है। वही बात करते हैं 9, 10 की बात करते हैं, जिसमें सब्जेक्टली किया गया है अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बांग्ला। इसमें भी कुल रिक्ति की बात करते हैं तो 32,916 रिक्ति दी गई है और ऑल ओवर सब्जेक्टली इसमें सीट भी दिया गया है। अंग्रेजी, हिंदी और गणित, सामाजिक विज्ञान इस सब की सीट दी गई है। बस यही परेशानी है कि 6 to 8 की सीट कहाँ चली गई, जबकि विज्ञप्ति में दिया गया था 1700 कुछ सीट इसमें जारी किया गया था। वही ऑल ओवर इसमें देख लेते हैं 11, 12 की बात करते हैं तो इसकी भी कुल रिक्ति को देख लेते हैं, जिसमें दिया गया है। यहाँ पे कॉमर्स वाले के लिए भी अच्छा है क्योंकि उन्हें जो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी और एंटरप्रेन्योरशिप की जो सीट होती थी कि हाँ बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ाने, तो 11, 12 का सीट आकर उनके लिए ही सरप्लस कर दिया गया है। उनकी ऑल ओवर रिक्ति की बात कर लेते हैं। उनको कुल रिक्ति कितनी दी गई है तो लगभग 492 रिक्ति है ऑल ओवर मिला करके, सब सब्जेक्टली मिला करके।
अब आते हैं थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं और भी सीट इधर है 11-12 में लगभग 30 सब्जेक्ट की सीट दी गई है, जिसमें आपको अरबी, बंगला, भोजपुरी, कंप्यूटर, अंग्रेजी, हिंदी, मगही, मैथिली, पाली, फारसी, प्राकृत, संस्कृत और उर्दू, इन सभी भाषा का भी विषय दिया गया है। और संगीत का इसमें दिया गया है, दर्शन शास्त्र दिया गया है। जो कला की बात हो रही थी कि जो फाइन आर्ट है उससे जो रिक्ति आएगी, उसकी कोई रिक्ति नहीं आई है, क्योंकि इससे पहले उसका एसटीटी एग्जाम नहीं लिया गया है, इस वजह से। बाकी सारे विषय में एसटीटी की एग्जाम हुई है, इसलिए इस रिक्ति को लाया गया है। थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं जो हरता है। आप सभी को पता है कि जो बीएड है, डीएड है, उन सभी का जो इसमें दिया गया है। और एक और चीज़ यहाँ पे इसे किया गया है, ये नोट के नीचे जो संख्या 2 है, विज्ञापन रिक्तियों की संख्या जो घट बढ़ सकती है, यानी जो दिया गया है उसे कुछ बढ़ सकता है और कुछ घट भी सकता है। अब देखते हैं जो चयन की प्रक्रिया है, लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ होंगे और उसके बाद भी जो होगा सेकंड पेपर भी ऑब्जेक्टिव होगा, यानी एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। भाषा का सबको पता है, ये भाषा जो है प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए है। ये 100 मार्क्स होंगे, जो 25 ये आपके अंग्रेजी है और 75 हिंदी है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अंग्रेजी में सभी के लिए समान कॉमन होगा और हिंदी, उर्दू, बंगला तीनों में से किसी एक का आप चुनाव कर सकते हैं, आप जिस भाषा के जानकार हो। इन पत्र का अर्थात दोनों भाग को मिलाकर कम से कम 30% अनिवार्य है, लेकिन इससे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर 1 में कोई निगेटिव नहीं है। पेपर 2 की बात करते हैं। सामान्य जो होगा इसमें 120 क्वेश्चन होंगे, समय 2 घंटे होंगे। 105 की बात हो रही है। इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित निम्न अर्हता के आलोक में होगा। यानी इसका मतलब कि 1 to 5 के लिए जो भी जो टीचर बनते हैं उनका जो क्वालिफिकेशन होता है +2 होता है, तो उस लेवल तक के क्वेश्चन को टच करना होगा आप सभी को, जो यहाँ पे SCERT से ही संबंधित है। NCERT को पढ़े, लेकिन SCERT यहाँ पे दिया गया नोटिफिकेशन में, तो SCERT आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट क्लियर कर दिया गया। वही फिर माध्यमिक विद्यालयों के लिए भी सेम है, भाग 1 सेम रहेगा भाषा का, भाग 2 में वही चीज़ दिया गया, उसका सिलेबस इसमें दे दिया गया है। और जो पत्र है हिंदी, बंगला जो सब्जेक्ट लिए आप वहाँ ले सकते हैं। हाँ, लेकिन जो यहाँ पे माध्यमिक की बात हो रही है, माध्यमिक विद्यालय में उनको कहा जा रहा है कि NCERT से संबंधित हो गए, लेकिन इनका स्तर जो निम्नतम अर्हता के आलोक में ऊपर होगा। तो वो 9-10 और की बात होती है, तो वहाँ पे NCERT फॉलो होता है, इसलिए वहाँ पे NCERT दी गई है। वहीं पे ये 12 की बात कर रहे हैं, 11-12 की, तो इसमें क्या है, आपको 80 और 40 का रेशियो सब में दिया गया है। 80 में क्या कह रहा है कि भाग 1 और एक विषय पत्र उम्मीदवार की इन पत्रों में से किसी एक का चुनाव करना होगा। आप वहाँ आपके पास ऑप्शनल होगा, जो आप जिस सब्जेक्ट में STT पास होंगे उसका ऑप्शन वहाँ पे चूज करेंगे और उसके बाद फॉर्म को फिल करेंगे और उसी पेपर का आप परीक्षा भी देंगे। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो इसमें दिया गया है कि आरक्षण की बात है, तो इसमें आरक्षण आप लोगों को पता है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आरक्षण मिलता है। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे जो दिया गया है आरक्षण, सबसे पहले उम्मीदवारों को पिछड़ा वर्ग को उम्मीदवारों को सामान्य जो लोग हैं उनको 40% दिया गया है, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों को 32%। यानी जो बिहार की जितनी फीमेल है सबको 32% नंबर लाना जरूरी है 120 में, ना कि 100 में। 100 में 30 ही लाना है और वो क्वालिफाइंग पेपर है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, जिस वजह से आप लोगों को आसानी होगी उस विषय को पास करने में। हाँ, बात हो रही थी इंटरव्यू की, तो इसमें दिया गया है साक्षात्कार, इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। मेधा सूची लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में पहले उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले को वरीयता दी जाएगी। ये चीज़ थोड़ा मैं समझा दूँ अच्छे से। यहाँ पे अब देखिए कह रहा है कि 120 नंबर में जो 36 लाते हैं, 40 लाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका जो होगा मार्क्स बेसिस है। अगर सेम मार्क्स होता है, एक एग्जाम्पल एज फॉर मैं बता दूं, अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 2000 है और आपका भी 2000 है और दोनों का नंबर 120 में अगर 90 है, तो अल्फ़ाबेट अगर उनका अनुराधा नाम है और आपका बबीता है तो अनुराधा अल्फ़ाबेट के नाम पे वरीयता दी जाएगी। यहाँ पे वही ये कह रहा है, लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक समाप्त होने की स्थिति में पहले उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरिक लिपि में वर्णमाला के अनुसार, यानी हिंदी में। अब देखिए, A फॉर अनुराधा,
पहले आ रहा है बबीता, तो प फ ब बाद में आ रहा है। तो हिंदी वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। डेट ऑफ बर्थ सेम होने पे, मार्क्स सेम होने पे अल्फ़ाबेट यानी देवनागरी लिपि से ली जाएगी। ये सारे कैटेगरी का कोड दिया गया है। UR1, SC2, ST3, EBC4, BC5, BCL6 और EWS7 दिया गया है। और उसके बाद जो सर्टिफिकेट है वो सब चीज़ जो रिन्यूएबल नहीं होता है वो सर्टिफिकेट बनवा ले आप लोग। जो पहले से बना हुआ है वो सब बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को पता है ये चीज़, मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, फोटोयुक्त पहचान पर आधार कार्ड रखिए, हाल का खींचा हुआ फोटो रखिए और ये फ़ोटो बहुत सारे बल्क में रखिए अपने पास, जो आपको आने वाले समय परेशानी का सामना ना करना पड़े। यह कह रहा है प्रमाण पत्र की जांच, लिखित प्रति एडमिट कार्ड प्राप्त होगी। और उसके बाद कह रहा है नियुक्ति प्राधिकार का यह दायित्व होगा कि नियुक्ति पत्र निर्धारित करने से पूर्व शैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होने संबंधित प्रमाण पत्रों का सहित अन्य प्रमाण पत्रों की आवश्यकता यथा आवश्यक जांच कर ले। जाली गलत जाय पाने की स्थिति में नियुक्ति रद्द करते हुए वेतन आदि के मद में दिए गए राशि की वसूली बिहार एंड उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1914 के प्रावधानों के तहत करते हुए राज्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं एज की। तो नोटिफिकेशन आ ही चुका है। एज रिलैक्सेशन की देख लेते हैं। भराएगा फॉर्म आप लोगों को 15 तारीख से 12/7 तक। और जनरल OBC अदर स्टेट यहाँ पे देखिए, अभी डोमिसाइल की बात कह के ये चुप हो गए हैं, अदर स्टेट को भी दे दिए तो 750 रुपया, SC ST PH को 200 और फीमेल कैंडिडेट इन बिहार जो जिनका डोमिसाइल है जो बिहार के उनको 200 लग रहा है। पे ऑन द टाइम थ्रू ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन फी मोड ऑनली। अब थोड़ी सी एज की बात करें तो मैक्सिमम जो मिनिमम एज है 18 ईयर फॉर प्राइमरी टीचर के लिए दिया गया है और मिनिमम एज 21 ईयर फॉर TGT PGT ट्रेन ग्रेजुएट टीचर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। और मैक्सिमम 37 ईयर दिया गया ऑल फॉर मेल एंड 40 ईयर फीमेल के लिए। ठीक है, जनरल की बात हो रही है। और उसके बाद सीट पूरा आप लोग को पता ही है, 1,70,461 पोस्ट है। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट थी आप सभी के लिए। थोड़ी सी एलिजिबिलिटी बता दूं कि क्या एलिजिबिलिटी है इसमें। तो प्राइमरी के लिए बैचलर डिग्री विथ 50% मार्क्स एंड BA डिग्री और बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर आपने B.Ed कर रखा है, DLED कर रखा है और इंटर 50% मार्क्स से पास किया है और साथ में 2 साल का कोई भी एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स किया है, स्पेशल डिप्लोमा भी है जैसे बात हो रही थी NIUS की वो, और इंटर में 45% मार्क्स होना चाहिए एज पर 2002 नॉर्म्स और 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। और अगर आपने 4 ईयर भी जो कोर्स होता है इंटीग्रेटेड कोर्स वो भी किया है तो आप भर सकते हैं। और B.Ed में और M.Ed 3 ईयर डिग्री है तो भी भर। CTET पेपर 1 और BTET पेपर 1 एग्जाम क्वालिफाइड मोर एलिजिबल रीड द नोटिफिकेशन। आपका किसी हाल में 1 to 5 की बात हो रही है, CTET पेपर 1 या BTET पेपर 1 होना चाहिए। वही 9-10 की बात करते हैं जिसमें बैचलर मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट विथ मिनिमम 50% मार्क्स एंड B.Ed डिग्री होना चाहिए। बैचलर मास्टर डिग्री होना चाहिए 45% के साथ होना चाहिए एज पर द नॉर्म्स 2002। B.Ed कंपलसरी है, इसमें BAED 4 साल का जो कोर्स होता है वो होना चाहिए। स्टेट पेपर 1 एग्जाम पास मोर एलिजिबिलिटी फॉर रीड द नोटिफिकेशन, स्टेट पेपर 1 होना चाहिए। वही बात करते हैं 11-12 की, तो इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए, हर हाल में मास्टर प्लस B.Ed होनी चाहिए, 45% से कम नहीं होना चाहिए और मास्टर डिग्री होना चाहिए, B.Ed होना चाहिए और स्टेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। तो आई होप यू गाइज ये इन्फॉर्मेशन सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि BPSC से रिलेटेड में बहुत सारे अच्छे नोट्स की वीडियो लाने वाली जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और एग्जाम में मार्क्स स्कोरिंग ये वीडियो होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों, इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।